Salutation to the God. God means our immortal consciousness nature. God means our internal immortal consciousness. In Sanskrit language, Brahma Chaitanya. In Sanskrit language, Brahma Chaitanya. Brahma, the actual meaning of the God is, according to Sanskrit language, Brahma. Chaitanya means consciousness, internal consciousness, which is always completeness, which is always fulfillment, consciousness, uh, immortal, internal, pure consciousness, means pure intelligence, means pure acknowledgement, actual knowledge. The name of actual knowledge is the name of God. So we all belong to the God, not then not other than that. So we should live always what we are, which we are, according reality, immortal reality, always a reality. According that we should be live, we should stay. According Brahma Chaitanya, according Sanskrit language, Brahma Chaitanya. I describe this about Brahma Chaitanya in Indian language and the Nepalese language. Today means November 23rd, today Saturday, 2024. This expressing is presenting by President of Akhand Sugar Kendra from Nepal country, from Bhairava city, about Brahma Chaitanya, about God consciousness. Consciousness is everything except consciousness, nothing other, never other. It is true. So this time, at present time, we should be according immortal consciousness, because no guarantee of physical body, no guarantee of physical world, because physical world, physical body, actually not true. Always false position. The truth position is only of Brahma Chaitanya, immortal consciousness, which is always with the pleasure, full of pleasure, pleasance, always. So, God means always pleasure. Actually, the meaning of the God, always pleasance, always full of pleasure. We should realize. In practical, we should realize always, because we are Brahma Chaitanya. Brahma Chaitanya, we are. Except this other, in fact, nothing. So, I describe Indian language and Nepalese language. अभिवादन परमात्मा, परमात्मा का दूसरा नाम है ब्रह्म चैतन्य. ब्रह्म चैतन्य संस्कृत भाषा के अनुसार यही है भगवान का वास्तव
नाम ब्रह्म चैतन्य। ये जो हम कह रहे हैं आज के दिन में, अर्थात मार्ग कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि विक्रम संवत 2081 मार्ग महीना 8 गते शनिश्चरवार, हम जो कह रहे हैं वेदांत दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन संसार का दर्शन है, संसार का सबसे असली सबसे सच्चा दर्शन है। ये कहना केवल हम लोगों का नहीं, केवल ये सब जो है ये नेल्सन मंडेला, लीडर ऑफ द हॉप्सी ग्रुप, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनका शरीर छूट गया है। जब वो थे वो कहा करते थे ये जो वेदांत दर्शन है, ये जो है सबसे ऊपर है इसका स्थान, ये उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने भी कहा है, ये सच है। इसलिए जो वेदांत दर्शन है, जो वेद का निचोड़ है, जो जिसको उपनिषद दर्शन भी कहा जाता है, जो स्वयं रूप में है उपनिषद, मतलब वेद का निचोड़, मतलब जीवन का असली अर्थ मिल जाता है वेदांत से, जो संसार में दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभ को हम लोगों ने सुलभ करना है, सर्वत्र सर्वथा सुलभ करना है। अभी वही बात अभी हम कह रहे हैं। ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चैतन्य परमात्मा का मतलब चैतन्य है। चैतन्य को लेके ही परमात्मा का नाम कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तत्व है केवल चैतन्य, चेतन वस्तु, चेतन, अद्वितीयता, अखंडता, सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाशता, सब कुछ है चैतन्य, अमर है। जहाँ सुख ही सुख है, तहाँ दुख का नाम कोई भी नहीं, न चिंता है, न कोई चिंता है इसमें। क्योंकि क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि हम लोगों का वर्तमान जीवन का जो रूपरेखा है, प्रारब्ध, जो पूर्व जूनी में हम लोग ने जो जो किया था उससे बन चुका है, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी हम लोगों का कोशिश से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा नहीं। सच ये है कि पूर्व जूनी में जो हम लोग किए थे, अच्छा या बुरा, उससे हम लोगों का ये जीवन तैयार हो गया है। जो प्रारब्ध का ईश्वर संचालित कर रहे हैं, उसमें घटबट नहीं होता है। इसलिए जो प्रारब्ध में आया है वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वही हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, उसमें नीचा ऊपर नहीं होगा। और हम लोगों का खान पीन, बास गास सब हम लोग पहले ही लेके आए हैं। माँ बाप केवल निमित्त भर है। हम लोगों ने अपने ही प्रारब्ध खा रहे हैं, अपने ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, किसी का हम लोग खा नहीं रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है पहले जन्म में जो जो किया था, अच्छा या बुरा, वही अनुसार वर्तमान में हम लोग मिल रहा है। वो तब तक मिलेगा जब तक हम लोगों का शरीर का आयु अवधि रहेगा। इसलिए सुख पाना है, दुख पाना है, वो जो लेके आए हैं वही भोगना पड़ेगा, उसमें ऊंचा नीचा नहीं होगा। क्योंकि वही भोगने के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। जब सुख या दुख वो जो प्रारब्ध से ले आए हैं, जब उसका समय समाप्त हो जाता है, तब शरीर भी छूट जाता है। इसलिए क्या करना है?
भविष्य में क्या करना है, कैसे खाएं, कैसे जिए, एक कोई चिंता लेने का आवश्यकता नहीं है। जैसा जो पेड़ में पंछी होता है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो खान पीन के लिए कोई संग्रह नहीं करते हैं, क्या खाया जाए, क्या क्या कल करें, ये उनका सोच नहीं है। बहुत आनंद से, मस्ती से जो बर्ड है, जो चरा चुरंगी है, वो बिता रहा है, बहुत हेल्दी है। जब शाम होता है सो लेता है, जब सुबह होता है जाग लेता है, दिन भर हेल्दी मस्त से अपना जीवन गुजर रहा है। एक पाठ हम लोगों ने उससे भी सीखना पड़ेगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो है जानने वाला वस्तु। प्रारब्ध का मतलब जो प्रारब्ध में पहले जन्म में जो हम लोग किए थे, अच्छा या बुरा, वही फल भोगने के लिए हम लोग आ रहे हैं, वो भोग ही रहे हैं, भोगेंगे। प्रारब्ध ही निर्देशन कर रहा है, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वही हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। दुख पाना है, सुख पाना है, जो लिखा है वही होगा। ये जो है, ये समझना है, प्रारब्ध का नियम समझना जो सबसे बड़ा जरूरी है। और पुरुषार्थ का मतलब है ब्रह्म चैतन्य का अनुभव करते रहें, परमात्मा का अनुभव करते रहें, क्योंकि हम लोगों का घास बास कपास सब प्रारब्ध में बना रहा है। जब तक शरीर रहेगा, खान पीन घास बास कपास का कोई हर्ज नहीं होगा, उसका जिम्मेवार प्रारब्ध में अधिष्ठित ईश्वर ने ले रहा है। इसलिए हम लोगों का केवल प्रयत्न ये करना पड़ेगा कि परमात्मा के रूप में केवल कैसे रहें, यही सोच रहे, यही पालन करें, तब जो है आनंद ही आनंद अभी भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक मिलेगा। मौत के समय में भी कोई आपद विपद का अनुभव नहीं रहेगा, मौत के बाद भी आनंद बनते रहेगा हरदम, क्योंकि परम आनंद का नाम है परमात्मा ब्रह्म चैतन्य। यही बात नेपाली भाषा में अभिवादन परमात्मालाई, परमात्मा नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो, परमात्माको अर्को नाम हो ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य नै सब कुछ हो। ब्रह्म चैतन्य भनेको स्वयं प्रकाश हो, शुद्ध चैतन्य हो। आफ्नो प्रकाशले आफै सधैँ प्रकाशित र स्वतः आनन्द आनन्द मात्रमा रहिरहेको वस्तुको नाम हो ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्यमा नै सारा जीव जगत खडा भएका हुन्, यसकारणले सारा जीव जगत प्रकाशित भइरहेको छ, ब्रह्म चैतन्यबाट मात्रै, अरूबाट भएको छैन। त्यसकारणले कल्पित संसार शरीर जो हो त्यसको अधिष्ठान एकमात्र परमात्मा हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो हामीहरूको असली स्वरूप हो। यस कारणले एकमात्र स्वयं प्रकाश चैतन्य वस्तु परमात्मा हामीहरूको लगातार स्वरूप भएको हुनाले, र बाहिर जे जति देखिएको छ शरीर बाहिर शरीर भित्र, त्यो सबै के छ भन्दाखेरि त्यो कल्पित भएको शरीर संसार छ, यही शरीरमा ब्रह्म वस्तु नै प्रवेश गरिकन भित्र रहेर सारा जो छ अन्तस्करणको जो चित्तवृत्ति रूप संसार हो, त्यो अनुसार सारा यही ब्रह्म चैतन्यबाट सिद्ध हुन्छ र सारा यही ब्रह्म चैतन्यमा आएर विलीन हुन्छन्। ब्रह्म चैतन्य सधैँ रहिरहन्छ। त्यसकारण यहाँ साक्षी चेतन र ब्रह्म चेतन दुई मात्रै छ। साक्षी चेतन र ब्रह्म चेतन शरीर संसार अन्तस्करण आदिको कारणले साक्षी भन्नुपर्ने हुन्छ। जब साक्षी र साक्ष्य, द्रष्टा र दृश्यको भाव जब अधिष्ठान ब्रह्ममा बदलिन्छ, केवल ब्रह्म चैतन्य मात्रै बाँकी रहन्छ। ब्रह्म चैतन्य हो आनन्दै आनन्द। यो हो वेदान्तको घोषणा, उपनिषदको घोषणा। सबै मानिसले यस प्रकार अनुभव गर्न सधैँ सम्भव छ। केवल हामीले पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, मुख्य रूपमा यो विषय बनाउनु पर्यो, किनकि शरीरको ठेगान छैन, भरे भोलि पनि जान सक्छ, न बच्चाको, न युवा युवतीको, न वृद्धको। त्यसैले जहाँ ग्यारेन्टी छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ परिपूर्णता छ, जहाँ हामीहरूको असली स्वरूप हो, त्यही स्वरूपमा रहिरहनु हो पुरुषार्थ।
यसकारणले प्रारब्धको नियमलाई यथार्थ जानेर अर्थात् हाम्रो घाँस बाँस कपास सबैलाई प्रारब्धबाट बनी बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो काम हो प्रारब्धबाट सन्तुष्ट रहेर पुरुषार्थ परमात्मा मात्रमा सदा सर्वदा अखण्ड रूपले हरेक सेकेन्ड हरेक मिनट केवल परमात्मा रूपले आनन्द रूपले मात्र रहिरहनु हो हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य। यदि यसतर्फ हामी लाग्दैनौँ भने हामीहरूको जीवन जसरी पशुहरूको बितिरहेको छ त्यही अनुसार बितिरहनेछ। अहिले समय 15 मिनटको भएको छ, यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।